मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम गरम मसाला बनाने जा रहे हैं। गरम मसाला बहुत सी चीज़ों में डलता है। हम काफ़ी सब्जियों में, स्नैक्स में इसका यूज़ करते हैं। खाने की चीज़ों के लिए गरम मसाला जो है तकरीबन हर चीज़ में यूज़ होता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसको माना जाता है। हम बाज़ार से इसको बना बनाया तकरीबन ले लेते हैं। बना बनाया हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट और फ्लेवर उसके अंदर वैसे नहीं होते हैं जो हम घर में बनाएं तो निकल कर आते हैं। घर पे बनाए हुए गरम मसाले के फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। इससे बनी हुई सब्जी का स्वाद ही कुछ और होता है। बाज़ार से जो हम लेते हैं उसमें हमें पता नहीं है कि क्या डला है क्या नहीं डला है, सब साफ़ है कि नहीं है। जैसे कि जीरा, काली मिर्च हम डालते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि उसके अंदर कोई अडल्टरेटेड सामान है था या नहीं था। हो सकता है कुछ ना कुछ अडल्टरेटेड हो, कोई पत्थर हो, कोई कुछ हो, कुछ भी बीच में आ सकता है। ये लोग ऐसे ही पीस लेते हैं, तो हमें कुछ इसकी गारंटी नहीं है। हम घर में जो बनाते हैं उसकी हमें गारंटी होती है। इसीलिए आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवर से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ गरम मसाला बनाएंगे और बहुत ही आसानी से इसको हम बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। आइए देखते हैं कि गरम मसाला बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। गरम मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए है जीरा, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता और जावित्री। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना गरम मसाला बनाना। गरम मसाला बनाने के लिए हमने ये जीरा लिया है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बोल जीरे का है। ये बड़ा बोल हम एक जीरे का लेंगे। जीरे की क्वांटिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हमने एक थाल या परात ले लेनी है, उसके अंदर हमने सारा सामान जो है इकट्ठा कर लेना है। पहले आप देख सकते हैं इस बोल को, मीडियम साइज़ का बोल है। अब हम इसमें डालेंगे मोटी इलायची। ये 20 से 25 मोटी इलायचियाँ हैं, ये डाल देंगे। तेज पत्ते 10 से 12 तेज पत्ते हम डालेंगे इसमें। ये 50 ग्राम के करीब काली मिर्च है, ये डाल देते हैं। इसमें हम डाल देंगे, ये छोटी कटोरी है, 1/3 कटोरी हमने लौंग की ली है, ये डाल देंगे। ये दालचीनी है, 1/3 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा दालचीनी लेंगे, ये डाल देते हैं। ये जावित्री है, जावित्री हम तकरीबन इसका एक फूल तो डालेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल देंगे ऊपर। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं हमने इकट्ठी कर ली हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, इस तरह से हाथ से इसको हिलाकर मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, काली मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं, ये हम जब भी बाज़ार से लेकर आए तो हमने इनको ढक करके किसी भी डिब्बे में हम डालें तो उसको डिब्बे को बंद करके रखना ज़रूरी है, ताकि इसका जो नेचुरल फ्लेवर है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम डब्बों को खुला छोड़ेंगे तो इनका जो खुशबू है वो बाहर आ जाएगी। तो इसमें फ़िलहाल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ये जो सामान है फ्रेश है, न्यू है, तो ये काफ़ी क्रिस्पी है। इसलिए हमें जो है इसको भूनने की या धूप में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सामान पहले से घर में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा पुराना है, काफ़ी देर से पड़ा हुआ है, तो आप एक दिन के लिए सारा दिन तेज़ धूप में इसको इसी तरह से थाली में रखकर धूप लगवा लें और इसको सुबह रखें तो दोपहर तक इसको धूप में रखें, उसके बाद इसको पीस लें। अब हमने सारा सामान इस तरह से रख लिया है, इसको अब हम पीसेंगे। ये छोटा वाला जो ग्राइंडर होता है जिसमें हम मसाले पीसते हैं वो हम ले लेंगे। अच्छे से हमने इसको धो लेना है और ध्यान रहे कि अच्छे से ये अंदर से सूखा होना चाहिए। गीला होगा तो मसाला हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब इसको हम हाथ के साथ इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे इस तरह से। ज़्यादा एक ही बारे में नहीं पीसेंगे, इतना ही डालते हैं। इसको बंद करते हैं और इसको पीस लेते हैं। एक बार बंद करेंगे फिर दोबारा खोलेंगे।
2 मिनट रुकेंगे। अगर हम एकदम खोलेंगे तो मसाला जो है थोड़ा एकदम उड़ना शुरू हो जाएगा, तो 2 मिनट रुक जाते हैं। खोल लेते हैं इसको। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा दरदरा है, एक बार और घुमाएंगे इसको। खोल कर देख लेंगे, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसी तरह से दरदरा ही इसको पीसना है। इसको पलट लेते हैं और बाकी को पीस लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मसाला, इसको दूसरी प्लेट में या किसी भी चीज़ में डाल लेंगे। ये मसाला इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा, बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं रखेंगे। इस तरह से इसको पीसेंगे। इसको इसमें डाल देते हैं, इसी तरह से और भर लेते हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको बंद कर लेते हैं और इसको भी पीस लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसको पीस लिया है। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और पीस लेते हैं। ये पीस लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पीसा गया है। इस तरह से हाथ लगाकर देखें तो बिल्कुल पाउडर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, मीडियम हमने इसको पीसा है। इसको पलट लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कर ही पीसेंगे, नहीं तो हमारा मसाला सही नहीं पीसा जाएगा। बाकी भी हम धीरे धीरे पलट लेते हैं इस तरह से। मसाला हमारा पिस गया है, इसको भी पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छा पिसा गया है हमारा मसाला। अभी हम बाकी का भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा जो बचा है, और इसको भी पीस लेते हैं। मसाला हमने पीस लिया, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी पीस चुका है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ये पीसना है। इसको भी हम पलट देंगे। क्योंकि मसाला हमने थोड़ा थोड़ा करके पीसा है, इसलिए इसके अंदर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से हल्के हल्के धागे से हैं, कुछ ही थोड़े से ही बिल्कुल धागे हैं। इसको घबराए ना, इसी तरह से रहने दें। इसको जब आप चने बनाओगे तो ये इसमें डलेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है। तो आप इसे इसी तरह से इतना ही दरदरा रखें, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना हमने इसका, और बहुत मोटा भी नहीं रखना। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर हम भर कर रख देंगे। सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, तभी हमारा गरम मसाला ख़राब नहीं होगा और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी 2-4 महीने तक भी ये ठीक रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको इसी तरह से बनाएं और एयरटाइट कंटेनर में भर कर रखें। चना बनाएंगे घर में आप, तो चना मसाला भी डालें और साथ में ये भी डालें। खुशबू आपको बहुत बढ़िया आएगी, आपके चने बहुत बढ़िया बनेंगे, और जिस भी आप सब्जी में इसको डालेंगे उसका स्वाद जो है दुगना तिगना हो जाएगा। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए, और अगर आपको मेरा ये गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा लगे, इससे बनी हुई सब्जियां पसंद आएँ, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।